जी नमस्कार, स्वागत है पिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम भारत के भूगोल चैप्टर को पढ़ रहे हैं इस वक्त। और इसमें हमने इससे पिछली क्लास के वीडियो में भारत के अवस्थिति से संबंधित वीडियो को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है वो होगा भारत के पर्वत। भारत का पर्वत नाम जैसा है वैसा ही ये चैप्टर भी है। पर्वत समझ लो कि एकदम पहाड़ जैसा चैप्टर होता है और इसमें यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, बच्चे यहाँ से छोड़ के चले आते हैं। लेकिन आज इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित ये पर्वत चैप्टर आपके लिए राइज सिद्ध होगा। एकदम इजीली आप बता दीजिएगा कि कौन से पर्वत किस राज्य में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है। ये सारे पर्वत श्रृंखलाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। हम यहाँ पर एक बार आपको पर्वत श्रृंखला सभी जगह एकदम डायग्राम के साथ बताएंगे और फिर इन्हीं में से विद्यार्थी में से किसी एक को यहाँ पर बुलाएंगे ऑन लाइव और यहीं पर पूछेंगे कि कौन से पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये भारत का मैप है। भारत के मैप के सबसे ऊपर ये जो आपका पर्वत श्रृंखला होता है, इस पर्वत श्रृंखला को हम पामीर का पठार कहते हैं। ये सबसे ऊपर कौन सा श्रृंखला है? पामीर का पठार। इसी को हम संसार का छत भी कहते हैं। यह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर वापस मैं इसे मिटाऊंगा भी, ठीक है। इसे हम संसार का छत भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं पठार से कई पर्वत श्रृंखलाएं निकले हुई है संसार में, इसलिए इसे संसार का छत भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि संसार का छत किसे कहते हैं? जवाब दे दीजिएगा आसानी से, पामीर का पठार। इधर आप आ जाइएगा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, इस पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। कौन सा? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। इसको याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में लाहौर एक शहर का नाम है। तो लाहौर जो है ये वही शहर है जहाँ राम के पुत्र लव जी गए थे और लव वहाँ पर एक शहर बनाए थे जिसका नाम था लाहौर। और वही राम के एक और पुत्र कुश निकले और बिहार के क्षेत्र में एक जो शहर का निर्माण करवाया उसका नाम पड़ा कुशीनगर। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यही हिंदू कुश पर्वत, चूंकि हिंदू से संबंधित है तो ये हिंदू कुश और कुश लव और कुश, ये याद रखना है। तो हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में। इधर चीन में आइएगा तो इधर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कुनलून पर्वत श्रृंखला। कौन सा भैया? कुनलून पर्वत श्रृंखला। ये आपने कंप्लीट कर लिया। पामीर का पठार, इधर हिंदू कुश पर्वत, और इधर हमारा चीन में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो कुनलून पर्वत श्रृंखला। इधर एक काम करना है कि एक ये वाला जो पर्वत है, ये भारत के सबसे ऊपर का पर्वत श्रृंखला, इसको हम लोग काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कौन सा? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। यह भारत का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है काराकोरम, ठीक है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। इधर आप क्या करिएगा, ऐसे 3 लाइन खींच दीजिएगा। यही एक ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहेंगे। ट्रांस हिमालय यानी वलयकृत हिमालय। देखो अब यहाँ पे एक शब्द आया ट्रांस हिमालय, तो थोड़ा सा हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि ये दूसरे वीडियो का हमारा चैप्टर है, थोड़ा सा आपको समझा दें कि पर्वत आखिर बनते कैसे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, जॉर्ज लेमेंटर की थ्योरी कहता है कि इस पृथ्वी का निर्माण जब हुआ था तो ग्रहों के आपस में टकराने से एक बहुत बड़ा आग का गोला निकला। कई आग के गोले निकले, जिसमें से एक आग का गोला अभी जो है सूर्य, जो आज भी दहकता है, और वही एक और आग का गोला पृथ्वी भी था। यहाँ पर बहुत बड़े आग के गोले यानी बहुत गर्म पदार्थ थे। अब यहाँ गर्माहट की वजह से यहाँ से ऊष्मा ज़्यादा निकल रहा था, और ऊष्मा निकलने से ऊपर क्या हुए, बादल बन गए। और बादल बना तो इसमें से फिर बादल से बारिश होने लगा। अब एक गर्म पदार्थ पर जितने पानी गिराइएगा उतना ही क्या होगा, वाष्प निकलेगा। अब यही गर्म तरल पदार्थ पर बारिश हो रहा, वाष्प निकला, बारिश हुआ, वाष्प निकला। ये लाखों वर्षों तक बारिश होने के वजह से, पानी होने के वजह से यह देखिएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो गया। और इसी पानी का नाम क्या हुआ, तो इस पानी का नाम जो हुआ, इसको हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। ये आगे एक बार और हम आपको समझाएंगे। ये टेथिस सागर हुआ। पृथ्वी पर
एक ही सागर थे, यानी पूरे समुद्र जो था पहले वह पूरा एक ही समुद्र था और उस समुद्र का नाम क्या था? टेथिस सागर था। अब इसी टेथिस सागर के ऊपर देखिएगा तो इसी में इसके ऊपर जो है कुछ कार्बन युक्त यानी कि ठोस जो है जमीन का स्थल जो था स्थल बना और वह एक ही स्थल था। इस स्थल का नाम था पेंजिया। याद रखना भैया, इस स्थल का नाम क्या था? पेंजिया। अब इस पेंजिया में लाखों वर्षों तक बारिश होते रह गया। अब पेंजिया में धीरे धीरे क्रैकिंग आने लगा, टूटना शुरू हो गया। अब टूटते टूटते कई हिस्सों में ये बट गया। आज देखिएगा यह 7 हिस्सों में बट गया, जिसके वजह से 7 महादेश बने। इसी में से देखिएगा कि एक हिस्सा जो था ये यूरोप का आपका एशिया का हिस्सा था जिसका नाम था अंगारा लैंड, और एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा टूटा और एशिया का हिस्सा टूटा। एशिया के हिस्से को हम लोग ये कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड मिलने पर जब सागर यहाँ पर दबे और दबने के बाद देखिएगा जैसे ही जब दो लैंड, दो जमीन, दो स्थल आपस में टकराता है तो ये जमीन ऊपर की तरफ भागेगा और यही भागा तो क्या बना? पर्वत श्रृंखला बना। यही हुआ यहाँ पर। फिर इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये अभी पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा चूँकि ये आगे के क्लास के हिस्सा है। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि यही ट्रांस हिमालय है। यहीं पर जो है टेथिस सागर मिलने से ये दो लैंड आपस में टकराया तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसमें आप कहिएगा कि ये जो हिस्सा है ये लद्दाख का हिस्सा है। इसको हम लोग लद्दाख कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग ये जौस्कर श्रेणी है। क्या कहिएगा? जौस्कर पर्वत श्रृंखला। और इसी का एक और हिस्सा है जिसको हम लोग कैलाश पर्वत श्रृंखला है। ये वही कैलाश पर्वत है जहाँ शिव जी का घर है। आज भी भारत के कुछ हिंदू लोग भी जो प्रयास करते हैं कि हम कैलाश पर्वत में जाए, भ्रमण करें और शिव जी का जो है आराधना करें। हालांकि ये अभी वर्तमान में चीन के हिस्से में पड़ता है। वह साल में एक बार खोले जाते हैं यात्रियों के लिए, वहाँ लोग जाते हैं, पूजा आराधना करके पुनः वापस आते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला, इसको हम लोग कहते हैं जौस्कर पर्वत श्रृंखला, और ये हमारा कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो कैलाश पर्वत श्रृंखला। यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इसी में से एक पर्वत श्रृंखला आएगा, कुछ ऐसे होते हुए जाएगा और यही सिक्किम से गुजरकर और अरुणाचल प्रदेश में निकल जाएगा। ये पर्वत श्रृंखला जो है, इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय कहेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा बृहद हिमालय। और इसी बृहद हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इस बृहद हिमालय को क्या कहेंगे? हिमाद्री कहेंगे। ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ये बृहद हिमालय। हिमालय के 3 खंड आपको दिखाई देंगे, एक बृहद हिमालय और दूसरा ये ऐसे एक तोड़िएगा और फिर ऐसे ले जाकर और यहीं पर सिक्किम में जाके मिला दीजिएगा, ये हो जाएगा मध्य हिमालय। ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया? इसको हम लोग कौन सा हिमालय कहेंगे? तो मध्य हिमालय कहेंगे। और यही मध्य हिमालय को एक और नाम से जानते हैं जिसको हिमाचल पर्वत श्रेणी कहेंगे। व्हाट? हिमाचल पर्वत श्रेणी। और ये वाला जो हिस्सा मैंने यहाँ पे तोड़ा है ना थोड़ा सा, इस तोड़े हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। व्हाट? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। समझ में आ रही है बात? ये सबसे बड़ा वाला लाइन लेके गए, कहाँ तक चला गया? अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन ये वही नीचे मध्य हिमालय का जो हिस्सा है ये कहाँ आके रुक जाएगा? तो सिक्किम में जाके रुक जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मध्य हिमालय। इसी तरीके से एक और हिमालय है जिसका नाम है बाह्य हिमालय, और यह बाह्य हिमालय भी ऐसे ही आएगा और ये भी जाके सिक्किम में मिल जाएगा। और इस हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं। यानी बाह्य हिमालय का मतलब हो गया कि ये हमारा आउटर हिमालय के रूप में जाने जाएंगे। ये बाह्य हिमालय है। इसी बाह्य हिमालय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होगा शिवालिक। इसी को शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। बोले यहाँ तक क्लियर हो चुका?
एक बार और ऊपर से चले, ये पूरा भारत का मैप हम आपको नीचे तक लेके आ जाएंगे और पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। सबसे ऊपर बताइए ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है, एक बार और हम लोग रिपीट करें तो ये पामीर का पठार। अब बताइए मेरे साथ, इसको जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में कौन पर्वत श्रृंखला है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। और यही चीन में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कुनलुन पर्वत श्रृंखला। इधर आपको देखिएगा कि एक काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे ऊपर बिंदु पे है, यानी उत्तरी छोर पर भारत में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। और ठीक इसके नीचे आइएगा तो ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख है। और ये कौन सा है, जोस्कर है। इसके जस्ट नीचे आप आइएगा, इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय। और यह बृहद हिमालय यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। इसी बृहद हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बीच में देखिएगा कि एक बीच है तो मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी कहते हैं। लेकिन मध्य हिमालय ऊपर से टूटा हुआ है, एक हिस्सा निकला है जिसका नाम पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक इसके नीचे हम आए तो इसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य हिमालय कहेंगे, जो जाके सिक्किम में वापस मिल जाता है। और बाह्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, तो शिवालिक के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है? अब कहना ये कि ये राजस्थान है, राजा का क्षेत्र है, तो राजा यहाँ पे अरे हुए हैं, यानी इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। राजा अरे है तो कौन सा पर्वत श्रृंखला, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला किस क्षेत्र में है, तो राजस्थान में स्थित है। इसी तरीके से नीचे आइएगा कि भारत को, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को जो अलग करता है वो पर्वत श्रृंखला जो है, ऐसे आप तीन गो हिस्सा तोड़ दिए। इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग विंध्य पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कौन सा पर्वत श्रृंखला, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये बीचों बीच। अब सवाल आपसे बनता है कि भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करता है, तो बता सकते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला होता है। इसी के नीचे आइएगा तो तीन गो और पर्वत श्रृंखला बना दीजिए। एक का नाम है सतपुरा पर्वत श्रृंखला, दूसरा का नाम है महादेव पर्वत श्रृंखला, और तीसरे का नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। बोलो जी, याद रहेगा यहाँ पर सतपुरा, महादेव, मैकाल, याद रहेगा। भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के हिस्से को कौन अलग करता है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करता है। और इसके जस्ट नीचे कौन है, सतपुरा, महादेव और मैकाल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आइए थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं। दक्षिण क्षेत्र में आइएगा तो आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। इसी में आप आइएगा, इसमें थोड़ा सा एक और लाइन ऐसे खींच दीजिए, इसको कहते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। थोड़ा सा नीचे और खींच दीजिए, इसको कहिएगा कार्डेमम पर्वत श्रृंखला, और इसको हम लोग इलायची पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको बताइए, ये कौन सा पर्वत श्रृंखला अभी हमने बताया, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। क्या कहेंगे भैया, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। और इसी को सह्याद्री भी कहते हैं। इसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहिएगा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहेंगे। एक एक पर्वत को एकदम ध्यान से देखना है कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, क्योंकि एक एक पर्वत का डिटेल हम लोग फिर अगले क्लास में समझेंगे। तो इसको हम कहेंगे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। जो अब देख सकते हैं कि यह किस क्षेत्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। आपको बताए थे पहले ही भारत की अवस्थिति में कि कौन सा कहाँ पर राज्य है, तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो बता सकते हैं ना, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सवाल अगर पूछ दे कि बताइए कि इसके केरल और कर्नाटक में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो कह सकते हैं कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है स्थित, तो बताइएगा, मलाई वहीं मिलेगा जहाँ केरल होगा, कर्नाटक होगा। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है। और इसी में जस्ट इसके नीचे अगर बात करें तो इसके नीचे वाले को हम लोग कहते हैं कार्डेमम पर्वत श्रृंखला। कार्डेमम पर्वत श्रृंखला, इसको हम लोग इलायची पर्वत के नाम से भी जानते हैं, चूंकि इलायची यहीं पर मिलता है। ध्यान रखना है, इलायची जो होता है वो यहीं पर मिलता है, कार्डेमम पर्वत श्रृंखला। अब सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए
कि इलायची किस पर्वत श्रृंखला पर मिलते हैं? तो बता सकते हैं ना जी, कार्डेमम पर्वत श्रृंखला। अब सवाल एक और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से छोटी इलायची मिलती हैं? कार्डेमम पर्वत श्रृंखला, इधर आप देखिएगा कि बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला, इधर आपका अन्नामालाई पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो क्या बताइएगा, छोटी इलायची जो मिलती है वो कार्डेमम पर्वत श्रृंखला पर मिलती है, और बड़ी इलायची जो होती है वो यहाँ सिक्किम के क्षेत्र में बड़ी इलायची होती है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, बहुत डेप्थ जाओगे ना यूपीएससी के एग्जाम में तो पूछेगा कि बड़ी इलायची कहाँ मिलेगा, छोटी इलायची कहाँ मिलेगा। हालांकि उतना अभी अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज केवल ध्यान रखना है, कार्डेमम पर्वत श्रृंखला जो है वह कहाँ स्थित है? तो नीचे आपके केरल कर्नाटक के क्षेत्रों में स्थित है कार्डेमम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब कहना ये कि इधर पश्चिमी घाट, तो इधर कौन सा घाट हो जाएगा? पूर्वी घाट। कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे लाइन खींच देना है। ये ऐसे ऐसे जो लाइन खींच रहे हैं यही एक पर्वत श्रृंखला है, और यह पूरे पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसको इधर सह्याद्री कहेंगे और इधर सिर्फ और सिर्फ पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला कहेंगे। यही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो पर्वत श्रृंखला मिलाती है उस पर्वत श्रृंखला को हम लोग नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिला रही है पर्वत श्रृंखला, उस पर्वत श्रृंखला को कौन सा पर्वत श्रृंखला कहेंगे? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहेंगे। इसी में थोड़ा सा और नीचे आइए तो इधर 2 और लाइन बना दीजिएगा। तमिलनाडु के क्षेत्र में 2 लाइन बना दिए, एक का नाम हो गया जावेद पर्वत श्रृंखला, एक का नाम क्या है? जावेद पर्वत श्रृंखला, और दूसरे का नाम हो गया शिवराय पर्वत श्रृंखला, शिवराय पर्वत श्रृंखला। बोलो यहाँ तक समस्या आपको कोई दिक्कत नहीं? सबसे नीचे तमिलनाडु में बताइएगा कौन 2 पर्वत श्रृंखला है? तो जावेद और एक शिवराय। तमिलनाडु में कौन 2 पर्वत श्रृंखला है? जावेद और एक शिवराय। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है? ये पूरा का पूरा कौन सा घाट है? तो पूर्वी घाट है। ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के नीचे कौन सा है? अन्नामलाई सेंटर है। यहाँ तक मुझे लगता है कि एकदम ठीक हो गया। बोले यहाँ तक कोई समस्या? अब भारत के कान में चला जाए। भारत का कान ठीक कर लिया, पूरा भारत का पर्वत ठीक हो गया। अब भारत के कान को भी ठीक कर लिया जाए, कोई दिक्कत? अब भारत के कान पर भी आते हैं। इधर कहना हिमालय है, इधर हमारा मेघालय है, और मेघालय के क्षेत्र में 3 गो ऐसे लाइन बनाना, 3 लाइन ऐसे बना दिए। यह 3 लाइन को हम लोग कहते हैं गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया जो है यह कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये मेघालय में ही गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति है। इन्हीं जनजाति के नाम पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसी को कहते गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। अब कहना कि अब चला जाए तनिषा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं करना है, ऐसे 3 गो लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे 3 लाइन। ठीक है, ये 3 लाइन हो गया। एक का नाम हो गया अबोर, एक का नाम अबोर, दूसरे का नाम है डफला, डफला, और तीसरे का नाम है मिसमी। ये याद रखने के लिए आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद होगा। एक का नाम ध्यान रखना है, सबसे ऊपर कौन सा है भैया? अबोर है। बीच में कौन सा है? तो डफला है। और उसके नीचे कौन सा है? मिसमी। और ऐसे इसको लेके गए ऊपर, ऊपर से ले आके पटक दिए, तो पटक देंगे नीचे, तो ये पर्वत श्रृंखला को कहेंगे पटकई बुम। क्या कहेंगे? पटकई बुम पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पटकई बुम पर्वत श्रृंखला। इधर बोलिए कौन सा है भैया? अबोर पर्वत श्रृंखला। ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो डफला पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर लिख दिए मैंने डफला पर्वत श्रृंखला। और इधर क्या कहेंगे? ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है? मिसमी पर्वत श्रृंखला। चलो इसको याद करा देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होता है।
और अरुण का मतलब भी होता है सूर्योदय होना। जहाँ सूर्योदय होगा, हम लोग ठेठ देहात भाषा में कहते हैं कि भोर हो गया। भोर हो गया तो भोर को क्या कहोगे? पहले सूर्य कहाँ निकलेगा? अबोर, यानी भोर को अबोर कहेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखला अबोर याद रहेगा। अच्छा, भोर हुआ तो सुबह सुबह उठ के डफली उफली बजाएंगे। तो डफली बजाएंगे माने गीत संगीत में जाएंगे, सुबह सुबह भक्ति का गीत गाएंगे तो डफली बजाएंगे। तो डफली बजाने से ये कौन सा श्रृंखला कंप्लीट हो गया? डफला पर्वत श्रृंखला। और डफला है, डफली है, तो सुबह सुबह ही किसी को मिस भी करेंगे। तो मिस यू नहीं, मिस मी होगा। यहाँ मिस यू वाली बात छोड़ देना, इसको क्या कहेंगे? मिस मी, माने मिस मी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और सुबह सुबह ही हम लोग पटकेंगे तो बूम से आवाज़ करेगा। यही पटकई बूम कहाँ पर्वत श्रृंखला है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पटकई बूम पर्वत श्रृंखला। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा नीचे आइए। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 गो लाइन बना दीजिए। 3 लाइन बना दिए। एक का नाम हो गया नागा हिल्स, इसका नाम हो गया नागा हिल्स। ये नागा हिल्स जो है नागालैंड में स्थित है, ये नागा हिल्स है। इसका नाम जो है नागा हिल्स के नीचे देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं लुसाई पर्वत श्रृंखला। कौन? लुसाई पर्वत श्रृंखला। और इसका नाम जो है मिजो पर्वत श्रृंखला है। क्या? तो मिजो पर्वत श्रृंखला। मिजोरम में जो पर्वत श्रृंखला है वह है मिजो पर्वत श्रृंखला। और मिजोरम में ही एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है लुसाई पर्वत श्रृंखला। एकदम ठीक हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसी में देखिएगा कि इसके ऊपर नागालैंड में कौन सा पर्वत है? तो नागा हिल्स, नाम से क्लियर है। मिजोरम में मिजो हिल्स, एगो मिजोरम में लुसाई पर्वत श्रृंखला आपको याद रखना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसी में देखना कि असम जो क्षेत्र है, ये बीच का हिस्सा कौन सा भैया? असम है। तो असम में एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है मिकिर। कहोगे कान ऐठेंगे तो किर किर करेगा, माने मिकिर। ये असम कान के बीच का हिस्सा है, इसको कौन सा पर्वत श्रृंखला कहेंगे? तो मिकिर पर्वत श्रृंखला कहेंगे। हमें लगता है कि ये पूरा का पूरा भारत के पर्वत श्रृंखला हमने कंप्लीट कर लिया, एकदम क्लियर हो गया। अब हम नाम मिटाएंगे और इसमें से पूछेंगे, किसी विद्यार्थी को यहाँ बुलाएंगे और पूछेंगे बताओ किसको कौन पर्वत श्रृंखला कहते हैं। वीडियो को पुश कीजिए। चलिए, अब हम यहाँ पे सारे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम मिटा दिए। अब अपने विद्यार्थी में से किसी एक विद्यार्थी को यहाँ पर बुलाएंगे और पूछेंगे कि किसको कौन सा पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो चलिए जी, हम सबसे पहले शुरू करते हैं लड़कियों की तरफ से। बुलाते हैं आपको, क्या नाम है? रानी। रानी आएंगी और एक एक पर्वत श्रृंखला को बताइएगा यहाँ पे। आइए जल्दी फटाफट। चलिए, बहुत आसान है, एकदम इजीली हमने बताया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर पूछूंगा या फिर मैं यहाँ पर एक एक करके बताइए, सबसे ऊपर से लेके शुरू करके बताइए। माइक ले लीजिए अपने पास, आप बताइए। हाँ बताइए। पमीर का पठार, हाँ, काराकोरम का पठार जी, हिंदकुश पर्वत जी, कुनलुनु पर्वत जी, काराकोरम पर्वत जी, जास्कर पर्वत जी, जल्दी जल्दी, ये अरावली पर्वत, ठीक, ये पश्चिमी घाट पूरा यहाँ तक, ये पूर्वी घाट, जी, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है? इधर ऊपर से आइए, ये कौन सा है? लद्दाख। और इधर बताइए, जास्कर। ये कौन सा है? कैलाश पर्वत। कैलाश। चलिए, बहुत बढ़िया। ये इसको कौन सा हिस्सा कहेंगे? हिमालय पंजाब। बहुत बढ़िया, कहाँ दिमाग रखते हो सब। ये इसको क्या कहेंगे? मध्य हिमालय। ये कौन सा है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही क्या कहते हैं? हिमाद्री। मध्य हिमालय को ही क्या कहते हैं? हिमाचल श्रेणी। अभी तो बताएं, इसके नीचे वाले को कौन सा पर्वत? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को क्या कहेंगे? शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब आइए, इसके नीचे इसको क्या कहेंगे? सिंध पर्वत। विंध्य पर्वत। सिंध नहीं, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये बताइए,
सतपुरा। सतपुरा। ये बताइए जल्दी जल्दी बताइए। महाकाल। महाकाल, ठीक है। महाकाल की मैकाल? मैकाल। मैकाल पर्वत। ये पर्वत श्रृंखला बताइए। पश्चिमी घाट। बस ये पूर्वी घाट पूर्वी घाट। पूरब है। और ये पर्वत श्रृंखला बताइए। पश्चिमी घाट। इसके नीचे अन्नामलाई। अन्नामलाई। इसके नीचे इलायची पर्वत। इलायची पर्वत। और इसी को क्या कहते हैं? कार्डेमम। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? नीलगिरी पर्वत। इसके नीचे कौन पर्वत? जावेद पर्वत। और इसके नीचे सेवराय पर्वत श्रृंखला। इधर आ जाओ, इधर बताओ कि इसको बताएं। एक 3 हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में खींचे, ये क्या है? मिसमी। इसको क्या कहेंगे? जल्दी। सबसे ऊपर वाले क्या कहेंगे? अबोर। नीचे इसके बीच में क्या है? डफला। इधर आप बताओगे मेघालय में 3 जनजाति के नाम पर जो है पर्वत श्रृंखला क्या है? जल्दी जल्दी। गारो, खासी, जयंतिया। ये बीच में क्या है? मिकिर। इधर आ जाओ, ये कौन सा है? नागा हिंसा। ये नागा हिल्स है। सबसे ऊपर से पटके, ये तो क्या होगा? पटकई बूम। अब इसी तरह तुमको भी पटक के बूम कर देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि पटकई बूम याद रखो। नीचे इसके बाद आ जाओ, नागा क्या कहेंगे? नागा हिल्स। ये लुसाई। नीचे मिजो हिल्स। बहुत बढ़िया, थैंक यू लॉट, थैंक यू। अब हम किसी बॉयज को बुलाएंगे यहाँ पर और उनसे पूछेंगे। चलिए, तैयार है कोई एक पर्सन? आप आ जाइए। मिस्टर क्या नाम है? अंकज नाम है। चलिए आइए, अंकज आ रहे हैं और एक एक पर्वत श्रृंखला को यहीं पर ठीक करेंगे। आप भी इसी तरीके से वीडियो अगर हमारा देख रहे हैं तो कॉपी उठाइए और उसको क्या करिए? बनाइए, मैप बनाइए और मैप बनाकर एक एक पॉइंट को समझिए। चलिए, ये वाला ये पेन अपने पास, इसको रखिए। इसको अब एक एक चीज़ को बताते। पमीर का पठार। वेरी गुड। हिंदू कुश पर्वत। काराकोरम। बहुत बढ़िया। काराकोरम। और किन्नलून। हाँ, कुनलून, ठीक है। कुनलून। हाँ। लद्दाख। जास्कर। वेरी गुड। कैलाश। वेरी गुड। बृहद हिमालय। हाँ, बृहद हिमालय। मध्य हिमालय में 2 हिस्सा। हाँ, 2 हिस्सा। एक पीर पंजाब। वेरी गुड। और ये बाहे हिमालय। मध्य हिमालय को क्या कहेंगे? मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी। और इसको काराकिल, इसको शिवालिक। और ऊपर वाले को हिमाद्री। बहुत बढ़िया। और अरावली। विंध्य पर्वत जो उत्तरी वाले नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है। बहुत बढ़िया। और ये सतपुरा, महादेव। वेरी गुड। और मैकाल। बहुत बढ़िया। और पश्चिमी घाट। ठीक। मलाई। और इलायची पर्वत। इसको कार्डेमम। इसको बताओ एक और, इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट का एक और नाम क्या है? सह्याद्री। बहुत बढ़िया। जावेद। और सेवरॉय। ये बताओ। और ये सेवरॉय और दोनों को कौन जोड़ रहा है? और हाँ, नीलगिरी। और ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। इधर आ जाओ। ये मिकिर। हाँ, ठीक है। डफोल। अबोर, डफोल और मिसमी। और पटकुई और नागा हिल्स। वेरी गुड। और लुसाई। और मिजो हिल्स। और इसको बताओ। ये वाला गारो, खासी और जयंतिया। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली है इनके लिए। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। और हमारा ये वाला चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। पढ़ाई का मतलब कुछ इसी तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आपने पढ़ा है तो निश्चित ही ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।